जो राजा होता है ना, वो अपने आप को कई खिताब दे सकता है, ठीक है, कई किस्म की मुंदरियां डाल सकता है। वो हवलदार था, सार्जेंट था। जब वो बन गया प्रेसिडेंट, उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया। सोच वो ये होगी। तो मेरे ख्याल में जब हमें मालूम है कि वो पाकिस्तान चला रहा है, जो भी खिताब ले ले, जो भी टोपियां डाल ले, जो भी अपने आप को बना दे, काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी हैव टू डील विद द एक्चुअल मैन। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर की शक्तियां लगातार बढ़ रही है, या यूं कहें कि वो अपनी शक्तियां लगातार खुद ही बढ़वा रहे हैं। बीते मई महीने में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी, लेकिन इन सबके बीच विपक्षी पार्टियां शहबाज शरीफ सरकार और मुनीर के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने की तैयारी में है, जिनसे आसिम मुनीर की शक्तियां का दायरा बढ़ने वाला है। विपक्ष ने इसकी आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि इससे संविधान की बुनियाद हिल जाएगी। शहबाज शरीफ द्वारा प्रस्तावित 27वें संवैधानिक संशोधन से पाकिस्तान की सरकारी संस्थाओं के बीच शक्तियों का संतुलन बदलेगा। विशेष रूप से इससे सेना की भूमिका और मजबूत होगी। इस संशोधन के जरिए एक अत्यधिक शक्तिशाली पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF बनाने का प्रावधान है, जो पद सेना प्रमुख के पास होगा। इस तरह मुनीर संवैधानिक रूप से सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं के सर्वोच्च प्रमुख बन जाएंगे। अब इस पूरे मसले पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट TS शेरगिल ने क्या कुछ कहा है, वीडियो में आगे देखिए। इनको हमने स्पेशली बुलाया था। ये बहुत बिजी हैं, आपको मालूम है, और बिल्कुल आर्म्ड फोर्सेस जो है उनकी चोटी पे बैठे हैं, और एक किस्म का जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस की शाखाएं हैं वो इनको रिपोर्ट करती हैं। बहुत बड़ा पद है, आपने इनको देख लिया है। वो जो पद है इनके सिर में नहीं गया, घमंड नहीं है, यही लीडर होते हैं। तो हम तो खुदकिस्मत हैं कि इधर आए, और जो हमने इनको कहा था कि ये भाषण देना है, वही भाषण इन्होंने दिया। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने सोचा है, कई किताबें लिखी हैं, तो जो इन्होंने बोला था, जिसको कहते हैं ना स्कॉलरली, उस तरीके से उन्होंने बताया था। सो आई एम वेरी हैप्पी के, और मेरे ख्याल में और 6 महीने इनके हैं इस पद पे, और मैं तो चाहूँगा कि इसके बाद भी ये अपने देश की सेवा करते रहे। इसी जो राजा होता है ना, वो अपने आप को कई खिताब दे सकता है, ठीक है, कई किस्म की मुंदरियां डाल सकता है। उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम तो वही रहता है। एक मिसाल है युगांडा के इडी अमीन। वो हवलदार था, सार्जेंट था। जब वो बन गया प्रेसिडेंट, उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया। सोच वो ये होगी। इसके अलावा लोगों को पता लग जाता है कि ये चाहता क्या है। इसकी जी हुजूरी करते रहो, आप खुशी से बसोगे। तो मेरे ख्याल में जब हमें मालूम है कि वो पाकिस्तान चला रहा है, जो भी खिताब ले ले, जो भी टोपियां डाल ले, जो भी अपने आप को बना दे, काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी हैव टू डील विद द एक्चुअल मैन। रेस्ट डजंट मैटर। जैसे मैं आपको, मेरे मेडल लगे हैं, आपको इनके बारे में तो कुछ नहीं ना पता, सिर्फ फौजियों को पता है। बाकी तो मेडल लगे होंगे, अच्छे रंग बिरंगे हैं।
एक किस्म की सीक्रेट सोसाइटी है, सिर्फ हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, पर हम इसके साथ खुश हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।